फाइनली जो है कक्षा 12वीं का जो हिंदी की परीक्षा जो आपका 29 जो है सितंबर की जो होने वाली है, सेकंड सिटिंग हो या आपका फर्स्ट सिटिंग हो, है ना, 29 का सेकंड सिटिंग हिंदी की परीक्षा होने वाली है। और आप सभी स्टूडेंट का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था सर जी, है ना, बहुत सारे लगभग यूट्यूबर तो ऑब्जेक्टिव तो करा ही दिए, है ना, आप सर जी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करा दीजिए। इसलिए इस वीडियो में आपका जो हिंदी का जो 29 सितंबर का जो आपका एग्जाम होने वाला 29/9/2023 की परीक्षा में अगर शामिल होने वाले हैं, यह वीडियो आपके लिए पूरा वीडियो अगर आप लोग देख लीजिएगा, हम आपको गारंटी देते हैं आप लोग एक ही यही वीडियो से आप लोग जो है ना 50 में 50 नंबर लाओगे, क्योंकि यह वीडियो जो है ना, इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पूरा का पूरा जो है सब्जेक्टिव आंसर की मिल जाएगा और पूरा एकदम समझा देंगे ताकि आप लोग परीक्षा में जाकर जो है एकदम भौकाल मचा सको। लेकिन पूरा वीडियो अंत तक बने रहेगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पूरा हम यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ जानकारी बता देते हैं। अब देखिए ये जो आपका हिंदी जो परीक्षा होने वाली है आईएससी आईकॉम आई, है ना, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। तो हिंदी का जो 29/9/2023 का जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए वायरल क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाला है। तो जो बच्चे 29 तारीख की परीक्षा में शामिल होने वाले, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल जो है क्या है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आंसर आपको चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन आपको आंसर भी लगाना है, ठीक है। पूर्णांक आपका हो गया 50 मार्क्स, आपको समय जो दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट का ही आपको समय दिया जाएगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो के साथ बने रहिए, ऑब्जेक्टिव खत्म होगा उसके बाद सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ कितना तैयारी है। 50 में 50 लाना है, जैसे आप लोगों को इंग्लिश हमने तैयारी करवा दिया, आप लोग 50 में 50 इसको ठोके, उसी प्रकार हिंदी में भी 50 में 50 आपको ठोकना है, ठीक है। चलो आप लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए वायरल क्वेश्चन की शुरुआत करें। यहाँ पर आप लोग देखिए प्रश्न 1 से 30 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को जो है वो मार्कशीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट कलम से चिन्हित करें और किन्हीं 25 प्रश्न का आपको जवाब देना। 25 प्रश्न का आई होप हमको सबको लगता है, हमको पता है कि सभी बच्चे को याद होगा, लेकिन याद एक बार और कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो में आपका मिलने वाला है। चलिए पहला प्रश्न क्या है, सिपाही की मां एकांकी जो किस विद्या की रचना है, बताओ जरा। सिपाही की मां जो है ये क्या है, ये पूछा जाए कौन सी विद्या की बात हो रही थी आपका, सिपाही की मां जो है एकांकी है, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा प्रश्न क्या है, सभी बच्चे आंसर लगाइए, जो बच्चे को याद है आराम से आंसर लगाइए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था, बताओ। जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही है और इनका जन्म हुआ था कहां पर, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका 100% सही जवाब है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया क्या, जूठन शीर्षक क्या आपका आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है, बताओ। रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, मल्ल जी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा या उदय प्रकाश होगा। तो बोलो से जूठन की बात हो रही है, जूठन जो है ना, ये आपका आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन को भी आप दबा लीजिए और आज का वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा जरूर, ठीक है ना। चलिए, हस्ते मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन में 4 का सही जवाब क्या होगा, हस्ते मेरा अकेलापन जो है ये जो रचना जो है किसकी है, मल्ल जी की रचना है। किनकी रचना है, बोलो से मल्ल जी की हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, मल्ल जी की रचना है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। पूछा जाए जूठन किस विद्या की रचना है, ऑब्जेक्टिव के बाद आपका सब्जेक्टिव होगा, आराम से आप लोग बने रहो। देखो जूठन की बात हो रही है और पूछा जाए किस विद्या की रचना है, तो याद रखना जूठन आपका क्या है, आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 100% आपका करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे आंसर लगाते जाइए फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाए क्या, प्रगीत और समाज जो है साहित्य जो है यह किस विद्या की रचना है, आलोचनात्मक निबंध है, ललित निबंध होगा, आत्मकथा होगा या नाटक की बात हो रही है। तो लोग से प्रगीत और समाज जो है ये क्या है, आलोचनात्मक निबंध है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उसने कहा था जो रचना जो 21 वर्ष है। देखो उसने कहा था की बात हो रही है और यह रचना जो प्रकाशित हुई थी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, श्री चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा जो रचित जो है रचना है, उसने कहा था। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, 100% आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जयसी जी जो है, जयसी जी का जन्म स्थान कहां पर है, जयसी जी की बात हो रही है और इनका जन्म स्थान कहां है। सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाइए। तो इसका जन्म स्थान का जो है कहां पर है, दिल्ली नहीं होगा, जयशनगर नहीं होगा, इलाहाबाद नहीं होगा, कानपुर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका 100% सही जवाब है, कानपुर। अगला प्रश्न क्या है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, बताओ जरा। साहित्य लहरी जो है इसके रचनाकार जो है सूरदास जी है। कौन रचनाकार है, बोलोगे सही सूरदास हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 20 सूरदास जी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 10 देखिए, सभी बच्चे आंसर देते जाइए, चैट हो या कमेंट फटाफट आंसर दीजिए। नावादास किसके शिष्य थे, बताओ जरा। नावादास जी की बात हो रही है और नावादास जो है ये जो शिष्य पूछा जा रहा है किसके थे, अग्रदास जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, अग्रदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, 100% करेक्ट आंसर है, अग्रदास के शिष्य थे कौन, नावादास जी। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाइए क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आप लोग 50 में 50 हिंदी में लाओगे, है ना। एग्जाम में आप लोग चाहते हो, है ना, 29 से आप लोग जब भी आपका एग्जाम में बैठने वाले हिंदी की परीक्षा में आप लोग 50 में 50 लाना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। सभी बच्चे अंत तक जो है, सभी स्टूडेंट अंत तक बने रहो। देखिए बात हो रही क्या, सलाइमान जो ताल पूछा जा रहा है इसका कैसा जो होता है ना, इसका जल कैसा होता है, इसका जल जो होता है स्थिर होता है, याद रखना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, चित्ररेखा जो है किनकी कृति है, चित्ररेखा की बात हो रही है और ये जो कृति जो है किनकी, सूरदास बिल्कुल नहीं होगा, तुलसीदास कबीरदास बिल्कुल नहीं होगा, मलिक मोहम्मद जैसी जी की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका 100% सही जवाब है। याद रखना, चित्ररेखा किनकी कृति है, मलिक मोहम्मद जैसी। आराम से आप लोग बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न क्या है, कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली जो है इसके रचनाकार कौन है, कवितावली के जो रचनाकार है तुलसीदास जी है। ऑप्शन कौन सा आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, तुलसीदास जी है कवितावली के रचनाकार। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कंकाल उपन्यास के जो उपन्यासकार कौन है, कंकाल जो है उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जो किस युग के रचनाकार है, बालकृष्ण भट्ट जी की बात हो रही है और ये जो रचनाकार जो है भरतेंदु युग के हैं। कौन से युग के, भरतेंदु युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, 100% सही जवाब है, भरतेंदु युग। अगला प्रश्न क्या है, शिक्षा शीर्षक जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है ना कौन है, तो याद रखना जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका क्या होगा, 100% सही जवाब है। याद रखना, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है ना या रचनाकार पूछा जाए कौन होगा, जे कृष्णमूर्ति। याद रखना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16
16 के बाद 17वां प्रश्न है, पुराण जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? पुराण का क्या होता है? पुराण का पौराणिक होगा। क्या होगा? पुराण का क्या होता है विशेषण? बोलोगे पौराणिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है पौराणिक। अगला प्रश्न क्या है? कारक जो है इसके कितने वेद हैं? कारक की बात हो रही है और कारक के जो 8 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? तो बोलोगे सही 8 वेद होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 8 वेद होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 19 पूछा जा रहा है, क्या जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द, जो गुरु से दीक्षा लेते हैं उसको कहते हैं दीक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको दीक्षित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बोलोगे सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? दीक्षित इसका राइट आंसर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन में देखिए 20। सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाइए, सबका है ना, सभी पे मेरा नजर है। आप लोग चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाओ। चमक शब्द का पूछा जाए, चमक क्या है? पुल्लिंग है? नहीं है। उभयलिंग नहीं है। चमक क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? 100% करेक्ट आंसर है। याद है ना, चमक जो शब्द है ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखो, 21वां प्रश्न है, दिवाली शब्द में पूछा जाए कौन सा संज्ञा है? देखो दिवाली की बात हो रही है और दिवाली जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिवाली कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन में देखो 22 पूछा है, क्या यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यथेष्ट का क्या होगा? यथेष्ट का होता है यथा प्लस यथेष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? 100% सही जवाब है। याद रखना यथेष्ट का क्या होगा? यथा प्लस इष्ट होगा, यथेष्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 23 पूछा जाए, क्या जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है? देखिए बात हो रही क्या, जाता रहता था, तो पूछा जाए कौन से पदबंध का जो है ना यह उदाहरण है? ये आपका जो है सर्वनाम आपका क्या होगा? पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 100% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आपका सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीलगाय शब्द में कौन सा? नीलगाय मतलब क्या होगा? नील है जोगा, नील है जोगा, है जोगा जैसे लोप होगा कर्मधारय लगा दीजिएगा, है ना, आप लोगों का एकदम सटीक हो जाएगा आंसर। याद रखना नीलगाय क्या होगा? समास का ट्रिकी वीडियो अपलोड कर दिया हूं, अगर नहीं देखे तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, समास का ट्रिकी वीडियो एजुकेशन गैलेक्सी मिल जाएगा। तो नीलगाय जो है, नील है जो गाय है ना, ये आपका क्या होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, क्या है ना, देखिए बात तो नकलची जो शब्द है इसमें प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो अंत में आकर अर्थ में परिवर्तन करे। अंत में क्या आ रहा है बताओ? नकलची में क्या आ रहा है? ची आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चे चूज किए एकदम 100% एकदम सही जवाब दे रहे हो। क्या होगा? नकलची में ची आपका प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखो, बात हो रही क्या, पराजय जो शब्द है इसमें उपसर्ग बताना। पराजय में आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? परा उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? 100% करेक्ट आंसर है, पराजय में परा आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27वां प्रश्न है, स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति का जो होता है स्तुति करना यानी निंदा करना यानी घृणा करना। तो आंसर क्या होगा? स्तुति का पूछा जाए उल्टा क्या होता है? निंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 28 पूछा है, क्या अज्ञान है ना, जिसको ज्ञान नहीं रहता उसको अज्ञान कहते हैं। अब देखो अज्ञान में देखो, ज्ञान से पहले क्या लग रहा है? और लग रहा है। अर्थ में परिवर्तन, ज्ञान था जैसे और लग गया बन गया अज्ञान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो अर्थ में परिवर्तन करे ना, जो शब्द के पहले आकर है ना, जो शब्द के पहले आकर क्या करे? अर्थ में क्या कर दे? अर्थ में परिवर्तन करे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो देखो अज्ञान था है ना, क्या था यहाँ पर? अज्ञान। तो अज्ञान में देखो ज्ञान से पहले और लग रहा था, आपका क्या हो गया? आपका उपसर्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 29 पूछा रहा है, क्या पवन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का क्या होगा बताओ जरा? पवन जो होता है ना, एक होता है पवन, एक होता है पावन। पवन अगर पूछा जाए तो पवन का होता है पू प्लस अन, पवन होता है पू प्लस अन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपके एनुअल एग्जाम के लिए क्वेश्चन बता देता हूं, अगर एग्जाम में जैसे एग्जाम में छपेगा पावन, तो पावन का क्या होगा? पौ प्लस अन होगा। याद है ना, ये पू नहीं होगा, इसमें डबल ऊपर हो जाएगा, ये है ना, पौ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल इसका में पवन पूछा गया, तो पू प्लस अन एनुअल के लिए बता दो, पावन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, अनल शब्द का पर्यायवाची कौन है? देखो अनल की बात हो रही है और अनल का जो पर्यायवाची जो होता है क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, है ना। तो अनल का सही जवाब क्या होगा? आग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो पवन का पू प्लस अन, पावन पूछा जाए तो पौ प्लस अन लगना। याद है, यहां से छपेगा एग्जाम में। तो जो बच्चे आराम से 30 में 30 आप लोग ठोक दिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव करवा देते हैं, क्योंकि जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखो 25 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 25 नंबर का आपका क्या होगा? सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो यहां पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखे। मोबाइल और इंटरनेट है, पर्यावरण है, सांप्रदायिकता जो है, एकता के लिए खतरा है, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा पे आराम से आप लोग लिख सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपको हल्का क्या होगा? दुर्गा पूजा और आपका पर्यावरण है। तो चलिए हम आपको पर्यावरण पे बता देते हैं कैसे आपको निबंध लिखना है, और सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखो यहां पर देखिए आपका 29 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए खास है, आराम से आप लोग देख लीजिए। और आपका एग्जाम जिनका हो गया और अगर आंसर की मिलाना चाहते हो वो भी मिला लीजिएगा। तो देखो पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण की जो है इसमें आपको कैसे लिखना है निबंध वो भी बता देता हूं, क्योंकि ये देखो 5 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा सा बढ़िया से लिखना पड़ेगा, तभी तो एग्जामिनर 5 नंबर देगा। तो ये देखिए आपका एक का जो है ना, एक का क्या है? दूसरा नंबर है। आपको याद रखना एग्जाम में ये भी आपको लिखना है, क्या लिखना? जैसे एक है तो एक ये गया, दूसरा नंबर है तो आपको इस तरह दूसरा आपको जो है ना नोट कर लेना है। देखो पर्यावरण पर आपको निबंध कैसे लिखना है? जैसे पर्यावरण जो है क्या लिखना है? पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण पर जो है हमारा जीवन जो पूरी तरह निर्भर है। जाहिर सी बात है, आपका जो पर्यावरण जो है, वायुमंडल जो है, इसमें क्या है? हमारा जीवन पूरी तरह निर्भर है, क्योंकि एक जो आपका स्वच्छ जो वातावरण से ही जो है ना, स्वस्थ जो आपका समाज का निर्माण होता है। पर्यावरण जो है जीवन जीने के लिए जो है उपयोगी सारी चीजें जो हमें उपहार के रूप में जो उपलब्ध करवाता है। यानी जाहिर सी बात है, आपका पर्यावरण जो आपको सब चीज उपलब्ध करवाता है। जैसे यहाँ पर देखिए पर्यावरण से आपको क्या क्या मिल जाता है? जैसे शुद्ध जल हो गया, शुद्ध वायु हो गया, शुद्ध भोजन, प्राकृतिक वनस्पतियां आदि जो प्राप्त होती है, ये सब किससे प्राप्त होती है? पर्यावरण से ही तो प्राप्त होती है ना। लेकिन जो है इसके विपरीत, ये देखो मेन पॉइंट याद रखना, इसके विपरीत आज अपने जो है ना स्वार्थ और चंद लालच के लिए जंगलों का जो है दोहन कर है ना, दोहन कर रहे हैं, पेड़ पौधे की जो है कटाई कर रहे हैं, और साथ ही जो है भौतिक जो है सुख की प्राप्ति हुई है ना, ताकि साथियों क्या है? भौतिक सुख की प्राप्ति हुई है ना, प्राकृतिक संसाधनों का जो है हनन कर प्रदूषण को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। इसका जो जिसका असर किस पे पड़ रहा है? जिसका असर जो है हमारे पर्यावरण पे पड़ रहा है। ये आपको इस तरह लिखना है। अगर आपका जैसे पेड़ पौधा जो कटता है, इससे किस पे निर्भर होता है? इससे जो नुकसान हो रहा है किसका हो रहा है? पर्यावरण का ही तो नुकसान हो रहा है। यही मेन इसका मुद्दा है, यही पॉइंट लिखा हूं। उसके बाद लिखिए हमने इसलिए जो है हाँ, इसलिए ये भी याद रखना, इसलिए आपको यहां लिखना है पर्यावरण जो है ना, इसलिए जो पर्यावरण के प्रति लोगों को जो जागरूक करने एवं प्राकृतिक जो है पर्यावरण के महत्व को समझाने के लिए जो हर साल दुनिया भर के लोग जो है 5 जून को, याद रखना डेट आपको याद रखना, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस है ना, वर्ल्ड जो है एनवायरमेंट डे के रूप में जो है ना मनाते हैं। और हमने कभी जो है हमने जो है कभी जाना है कि इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं? इस दिवस का जो जश्न मनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है ना,
एक ही उद्देश्य है कि लोगों के बीच जो जागरूकता पैदा करना, ताकि पर्यावरण जो है सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठा सके। यानी हर साल जो 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि, है ना, आपको आराम से लिखना है कि 5 जून को, है ना, क्या लिखना है, 5 जून को हर साल जो है पर्यावरण दिवस इसलिए बनाया जाता है ताकि जो हमारा जो पर्यावरण है, हमारे पर्यावरण की जो रक्षा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है जागरूकता फैले कि हाँ, जो जंगलों का जो दहन हो रहा है उसे रोके, नहीं तो जो आगे जाकर नुकसान हो सकती है। ठीक है, इस तरह आप लोग लिख पाओगे। एक बार आप लोग बताओ चैट सेक्शन में। चलो, एक हो गया, यहां से आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग के लिए, बने रहो। कैसे डाउनलोड करना वो भी बताऊंगा। तो 5 नंबर यहां से आपका हो गया निबंध। अब देखो यहां पर देखिए दूसरा क्या है, प्रश्न की व्याख्या करें। देखो सच जब तक मनुष्य नहीं बोलता तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। जाहिर सी बात है, ये लाइन जो लिया गया है ये आपका बातचीत जो चैप्टर है इससे ये पंक्ति लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक जो है बालकृष्ण जो है ना, बालकृष्ण वर्जी जिसके लिखा गया उसी से लिया गया है। और अथवा में दिया गया है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता सुना जीवन मेरा। इस दोनों में से किसी एक पर आपको जवाब देना है और आपको मिलेगा 5 नंबर। तो चलिए हम यहाँ पर जो है फर्स्ट चैप्टर वाला ही इसका जवाब देखो यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखो यहाँ पर जो व्याख्या हम कर रहा हूँ किसका, आपका जो आपका है ना, यहाँ पर जो व्याख्या कर रहे हैं, सच जब तक मनुष्य नहीं बोलता तब तक उसको यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत पंक्ति। हम आपको देखो यहाँ पर एक तो किताबी भाषा लिख दिया और आपको हम डिटेल्स भी बता देंगे खुद से भी। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है व्याख्या जो है प्रस्तुत पंक्तियां जो विख्यात निबंधकार बालकृष्ण द्वारा रचित है। बातचीत शीर्षक जो है यह आपका निबंध से ली गई है। इस पंक्तियों के माध्यम से निबंधकार कौन होंगे, निबंधकार बालकृष्ण जो ये बताना चाहते हैं कि बोलने से ही जो है मनुष्य का जो है साक्षात्कार होता है ना, साक्षात्कार होता है और उसकी पहचान जो है सामने आती है। मनुष्य के अंदर जो है ना बहुत सारे जो है परतें जमी होती है ना, जैसे कुछ वाद विवाद जो भी जमी रहती है ना, वो क्या होता है बातचीत के से निकल पाती है ना। वही यहाँ पर इनमें कुछ अच्छी होती है और इसमें कुछ बुरी होती है। बातचीत के दौरान जो हमारे जीवा से जो है प्रकट हो जाता है, अतः बोलने से जो मनुष्य के जो है ना गुण दोषों की जो है पहचान होती है और उसका जरिया क्या है, बातचीत है। आपको इस तरह लिख देना। अब अगर हम बात करें मौखिक में अगर लिखना चाहोगे तो वो भी हम आपको समझा देते हैं। एक तो ये हो गया, आप लोग इस तरह लिख दीजिएगा या आपको बता देते हैं, आप लोग सबसे पहले लिख देना है प्रस्तुत पंक्तियां जो है यह है ना, जब सच जो है इस तरह एक लाइन बढ़ा भी सकते हो, सच जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष जो है प्रकट नहीं होता है ना, क्योंकि नहीं होता है। और यह प्रस्तुत पंक्ति जो है ना, यह प्रस्तुत पंक्ति जो है बातचीत जो है ना, बातचीत जो आपका क्या निबंध से लिया गया है, जिसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इस है ना, इस पंक्ति के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ये बतलाना चाहते हैं है ना, बातचीत के माध्यम से ही जो है मनुष्य जो है ना, मनुष्य का जो गुण दोष होता है वो प्रकट होता है ना। और अगर उसके मनुष्य के अंदर कुछ भी अगर है ना, जो भी जैसे होता है ना, जैसे मनुष्य के अंदर कुछ भी अगर क्या हो, वाद विवाद अगर जमा रहता है, पड़ते रहता है, तो बातचीत के जरिए क्या होता है, उसके जीवा के थ्रू प्रकट हो जाता है। ये आपका अपना भाषा हो गया। इस तरह लिखिए, इस तरह लिखिए, दोनों में लिखिएगा 5 नंबर मिल जाएगा। हम आपको समझाने के लिए बता दिया डबल मेथड। अब देखो यहाँ पर क्या पासबुक खो जाने की शिकायत जो है बैंक मैनेजर को पत्र लिख करके ये भी कर सकते हो। ये आपका सबसे हल्का है यहाँ पर, ये है ना, अपने प्रधानाचार्य को जो है ना प्रार्थना पत्र, है ना, प्रार्थना पत्र लिखकर आपको जो है अपनी फीस मांग है ना, फीस माफी हेतु प्रार्थना करें। जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए बोलोगे किताब नहीं है ना, हमें फीस नहीं दे पड़े, वही है। यहाँ पर आप लोग लिख देना सेवा में प्रधानाध्यापक और जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद विषय लिख देना मासिक शुल्क जो कम कराने के लिए जो प्रार्थना पत्र है। ओके, यहाँ पर उसके बाद लिखना श्रीमान सौविनय निवेदन है कि मैं 12वीं कक्षा का जो विद्यार्थी हूँ, मैं एक निर्धन परिवार से जो है संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी कपड़े की दुकान या किसान है ना, या ये भी लिख सकते हो किसान है या कपड़े की एक छोटी सी दुकान है, जिससे जो है इतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। मेरे पिताजी जो है पढ़ाई लिखाई के बोझ को जो है ना उठाने में असमर्थ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा जो है मासिक शुल्क जो है माफ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरण और पठन पाठन में जो है आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, है ना। और उसके बाद लिख देना धन्यवाद। और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शेष, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूं, आपका जो भी नाम है, जैसे रोहित है, मोहित है, सोहन है, अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। और जैसे एग्जाम आपका 29 होगा तो यहाँ पर 29 डेट लिख देना और यहाँ पर 12वीं कक्षा लिख देना। ठीक है, तो इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो। या आप लोग ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर अपना जो है सिग्नेचर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम गौतम है, हम यहाँ पर इस तरह सिग्नेचर भी कर दिए। बात है समझ में? तो इस तरह आप लोग जो है अपने प्रधान अध्यापक के पास लिख दोगे तो 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब चलिए यहां तक तो हो गया। अब देखो यहां पर क्या प्रश्न है, यहां पर कहा जा रहा है क्या निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 का उत्तर देना है। अब देखो यहां पर टोटल कितना है, 8 प्रश्न है। 8 में से कितना का जवाब देना है, सिर्फ और सिर्फ 4 प्रश्न का ही जवाब देना है। कोई भी 4 प्रश्न से देखो, हरचरण सिंह कौन है, मानक और सिपाही एक दूसरे को जो क्यों मारना चाहते हैं, नागरिक जो है क्यों व्यस्त है ना, क्या उनकी व्यवस्था जायज है ना, गद्य कविता जो है किसे कहते हैं, लाना सिंह कौन था, गैंग्रीन क्या है ना, बुद्ध से जो है बुद्ध से आनंद से क्या, बुद्ध ने जो है आनंद से जो है क्या कहा, है ना, पूछा बाजा बजाना का क्या आता है, इसका अधिनायक शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे। अब देखो इसमें से देखो 4 प्रश्न का जवाब देना था। इसमें से हमने देखो 4 प्रश्न का जवाब दिया, आराम से आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। देखो पहला प्रश्न देखो पूछा गया क्या, हरचरण कौन है, हमने इसमें लिखा हरचरण जो अधिनायक शीर्षक कविता की जो है एक आदमी का जो है प्रतिनिधित्व करता है। एक आदमी का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। कौन? हरचरण सिंह। ओके, हरचरण। उसके बाद क्या है, वह स्कूल जाने वाला जो है ना बदहाल गरीब लड़का है। क्या है? बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन जो है झंडा फहराए जाने के जलसे में जो है राष्ट्रगान जो दोहराता है। और हरचरण की जो पहचान जो होता है वो क्या होता है, फटा आपका जो है ना, फटा आपका क्या है, फटा जो है सुथना जो होता है ना, पाने गरीब छात्र, मतलब देखो लाना हरचरण सिंह का जो एक है ना जो आइडेंटिटी जो आपका निकल रहा है वो क्या है, गरीब लड़का है। और वो जो फटा हुआ कपड़ा पहनकर जो है अपने स्कूल जाता है ना। यह जो हरचरण सिंह जो है इसका जो है ना ये आपका अधिनायक जो कविता शीर्षक से जो है लिया गया है। इस तरह भी आप लोग थोड़ा सा डिटेल्स और लिख सकते हो, या सिंपल सा इतना लिख सकोगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, मानक और सिपाही एक दूसरे को जो क्यों मारना चाहते थे। इसमें हमने लिखा है मानक जो है वर्मा की लड़ाई में जो भारत की ओर से जो अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था, और दूसरी ओर से पक्ष जो है क्या था, जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है क्योंकि वे अपने है ना अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मानक और सिपाही जो है अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे है ना इसलिए जो है वे एक दूसरे को जो है मारना चाहते हैं। बस ये क्यों मारना चाहते हैं हमने बता दिया, क्योंकि जो है ना वो एक दूसरे के क्या थे, एक दूसरे देश अलग अलग देश थे। जैसे हो गया, जैसे मान लो है ना भारत हो गया, भारत है जापान है,
तो दोनों दोनों अलग अलग था, इसलिए दोनों क्या थे, इसलिए वो अपने अपने आप को समझ रहे थे एक दूसरे को दुश्मन। वही यहाँ पर हमने आपको बताया, एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है ना, मानक जो है, मानक वर्मन की लड़ाई भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। दूसरी ओर से आपका पक्ष जापानी था। सेना एक दूसरे को क्या ना, एक दूसरे का दुश्मन है, क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और मानक और सिपाही अपने एक दूसरे के जो दुश्मन समझते हैं, है ना, और उसे मारना चाहते हैं। बस इस तरह लिख पाओगे। आगे देखो, आगे क्या है, लाना सिंह। देखो लाना सिंह पूछा जाए कौन था, आपको पता है, इस तरह भी लिख सकते हो। लाना सिंह जो है ना, लाना सिंह जो है, उसने कहा था, किसने कहा था, उसने कहा था, है ना, उसने कहा था जो कहानी जो है, कहानी का कौन था, कहानी का मुख्य नायक, है ना, एक लाइन हम इसमें ऐड कर देता हूं, मुख्य नायक, मुख्य नायक कौन था, लाना सिंह था। और लाना सिंह ब्रिटिश सेना का जो एक सिख जमादार है, वो भारत से जो है दूर विदेश फ्रांस में जो है जर्मन सेना के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था। किसको, लाना सिंह को। इस तरह लिख लीजिएगा, इस लाइन को भी ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे देखो, गैंग्रीन क्या है। देखो कितना प्रश्न हो गया, 4 प्रश्न का जवाब देना है ना, 1 हो गया है, 2 हो गया, 3 काम हो गया, ये चौथा है, गैंग्रीन हो गया, बस 4 का जवाब देना है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखो 5वें नंबर प्रश्न लिया, चौथा छोड़ के 5वां में गैंग्रीन है, उसका जवाब दे, कोई भी 4 प्रश्न का जवाब देना। ठीक है, तो गैंग्रीन क्या है, पहाड़ियों पर जो रहने वाले व्यक्तियों को जो है कांटा चुभना आम बात है। जैसी बात है, जब जो पहाड़ पे व्यक्ति रहता है उसको कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक जो है ना, छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जो आपका क्या होता है, जख्म का जो है शक्ल या आपका अख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज जो है मात्र जो है पांव काटना ही है, मतलब जिसका इलाज क्या है, पांव काटना ही है। तो कांटा चुभने पर होने वाले जख्म ही जो है गैंग्रीन है। अब देखो इसमें बेसिकली क्या है, गैंग्रीन क्या है, जो अगर कोई व्यक्ति को जैसे पैर में, जैसे पहाड़ियों पर जो रहने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके पैर में जो कांटा गड़ता है और उस कांटे को नहीं निकाला जाता, तो कुछ समय के बाद ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उसको पैर काटना पड़ता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को गैंग्रीन कहा जाता है। देख पाओगे, ओके चलिए हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, ये हमने आपका ये भी कंप्लीट हो गया, 4 प्रश्न का मैं आपको आंसर बता दिया हूं। आगे क्या कहा जा रहा है, संक्षेपण, लास्ट है, संक्षेपण करना। पराधीनता, पराधीनता मानव का सबसे बड़ा पतन है। गुलाम रहकर कोई भी व्यक्ति जो सुखी जीवन नहीं बिता सकता, है ना। पराधीन जो आपका व्यक्ति जो स्वप्न में भी जो है सुख का क्या करता है, भोग नहीं कर सकता। सुख जो है ना, स्वतंत्रता का जो है प्रतिद्वंदी है, और मानव हो या देव, पशु या पक्षी, सभी स्वतंत्रता चाहते हैं। पराधीनता जो है दुखी को जन्मी है। तो जाहिर सी बात है, पराधीनता से क्या हुआ, पराधीनता के कारण कोई भी व्यक्ति जो है ना, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए आप चाहोगे घूमना, नहीं घूम पाओगे, क्योंकि आपको क्या है, पराधीनता है ना, आप एकदम स्वतंत्र नहीं, जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगा तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए भी हम यहाँ पर लिख दिया हूं, है ना, यहाँ पर हमने लिखा है क्या, पराधीनता जो आपका क्या, पराधीनता जो है सबसे बड़ा दुख है। पराधीन व्यक्ति कभी भी जो है सुखी नहीं रह सकता है। पराधीन व्यक्ति सदैव दूसरों का मुंह ताका करता है, क्योंकि जब तक दूसरा जो जिसके प्रति वो पराधीनता है, जब तक वो आपका आज्ञा नहीं देगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। वही यहाँ पर है, उसके पास स्वयं निर्णय का जो अधिकार नहीं होता है, और उसकी सोच जो है ना, उसकी जो है उसकी सोच पूछा जाए क्या, अपनी नहीं होती। परिणामता जो है आत्म जो है, आत्मा का जो हनन होता जाता है, और उसका आत्म जो है समान नष्ट हो जाता है। कब, पराधीनता के कारण, और उसकी बुद्धि जो है कुंठित जो है होती चली जाती है, उसे विवेक का ज्ञान नहीं रहता है। तो प्रधान जो आपका पराधीनता जो है, जिसके कारण व्यक्ति कभी क्या रहेगा, दुखी नहीं हो सकता। यही बेसिकली है। और आगे भी आप लोग लिख सकते हो, पराधीनता का जो पराधीनता का एक अभिशाप है, वास्तव में जो है वास्तव में यह पूरी तरह से जो है सही है। पराधीनता का अर्थ होता है दूसरे के अधीन रहना, है ना। जो व्यक्ति दूसरे पर अधीन रहता है, उसमें जो है पराधीनता का गुण होता है। पराधीन व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि दूसरे का आगे बढ़ेगा, है ना। कभी भी जो है अपने फैसले स्वयं नहीं ले पाता, जीवन में वह जो है कभी विकास नहीं कर पाता। हम सभी को जो है स्वाधीनता बनाना चाहिए, पराधीनता नहीं स्वाधीनता बनाना चाहिए, ताकि इसलिए व्यक्ति जो है दुखी रहते हैं। यही बेसिकली इसका प्रश्न का मुख्य उद्देश्य था। तो यहां पर आपका देखिए पूरा हमने, है ना, दुखी क्यों रहती है, तो यही है कि वो अपने इच्छा अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए सभी लोग को जो है ना स्वाधीनता होना अति आवश्यक है, स्वतंत्रता मिलना अति आवश्यक है। स्वतंत्रता से क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है, और जो मन चाहे जो करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। तो अब देखो, अब समझ आ गया। अब आप लोगों का ये पूरा का पूरा जो है हमने ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक हमने पूरा जो है 50 के 50 नंबर का फुल सॉल्यूशन करवा दिया, है ना। 50 में 50 नंबर आप लोग जो है अब ला सकते हो। और हाँ, अगले मंथ से आपका सेंटअप एग्जाम भी शुरू होने वाला है। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा ये बताऊंगा, थोड़ा सा मेरी जानकारी आपको जो बता रहा हूं समझ लीजिए, है ना। अगले मंथ 27 अक्टूबर के बाद आपका सेंटअप एग्जाम शुरू होगा, और 1 फरवरी से आपका जो है एनुअल एग्जाम शुरू होगा। तो अब जो है आप सभी स्टूडेंट को डेली इस चैनल पे तैयारी करवाई जाती है। इसलिए जितने मेरे प्यारे न्यू स्टूडेंट हैं, जो बच्चे मेरा वॉइस सुन रहे हो, है ना, चैनल का नाम एकदम बैठा लीजिए। डेली आपका